दोस्तों, हमारी तरफ से तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक, गेस्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक एवं शिक्षिका बहनों को आदाब सलाम। इन दिनों सोशल मीडिया पर नियोजित बनाम बीपीएससी वरीयता के लिए खूब संघर्ष और खूब बातचीत चल रहा है। दोस्तों, हमारे नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, इसकर मैं नियोजित शिक्षक के नेतृत्व करने वाले नेतागण को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई, आपके मेहनत और काबिज से, आपके संघर्ष से 4000 का जो मानदेय था वो होते होते अभी लगभग 50,000 पर आप लोग चले आए और एक तरह का वेतनमान हो गया। पहले नियोजित शिक्षकों को माननीय मुखिया और सचिव के नियोजन इकाई का जो सचिव है उसके हस्ताक्षर से पेमेंट मिलता था और ऊपर वाला का भी कृपा है कि अब आप लोगों को बैंक के द्वारा पेमेंट होता है और एक आसानी से हो रहा है। आप लोग ज़्यादा उतावला नहीं होइए, थोड़ा धैर्य रखिए और सब मिल्लत के साथ चलिए। मिल्लत में ताकत है, मिल्लत में एक शक्ति है। इसीलिए सरकार आदेश जो निकाला तो गलत आदेश निकाला है, ये बिल्कुल सही बात है। चूँकि भारतीय संविधान में और इस भारतवर्ष में भी वरीय वरीय होता है, कनीय कनीय होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माँ जुड़वा बच्चे पैदा भी लेती है, जुड़वा माँ बच्चा पैदा करती है, वो अगर 1 मिनट का कोई बड़ा है तो बड़ा कहलाता है, 1 मिनट का छोटा है तो छोटा कहलाता है। इस संबंध में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप वरीय हैं, वरीय रहेंगे, लेकिन आप ये न भूलें नियोजित शिक्षक भाइयों, आप ये कभी न भूलें कि आप नियोजित हैं, आप पंचायत स्तर से हैं और आप संघर्ष किया कि बिना एग्जामिनेशन के राजकर्मी का दर्जा दीजिए, समान काम का समान वेतन दीजिए। आप संघर्ष करते करते सरकार के षड्यंत्र से आपको विशिष्ट शिक्षक नियमावली ला करके सक्षमता परीक्षा ला के रख दिया और आप सभी लोग मूल लाभ छोड़ करके सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हो गए, जबकि आपको हर फैसिलिटी मिल रहा था और संघर्ष करते, आंदोलन करते तो मिलता। बीपीएससी शिक्षक ये कंपटीशन देकर के आए। बीपीएससी शिक्षक काफ़ी संघर्ष करके आए हैं, वो एग्जामिनेशन दिए हैं और एग्जामिनेशन में जो मेरिट से निकाले हैं, कुछ फर्जी निकाल लिया। उस संबंध में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सरकार का अपना तंत्र है, सरकार अपना उसको देखेगा, इस पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन बीपीएससी शिक्षक के तुलना में आप लोग बढ़िया माने कनीय बढ़िया का लड़ाई लड़ते हैं। हाईकोर्ट खुला हुआ है, आप हाईकोर्ट जाइए, आपको जाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आप लोग का शायद उस वक्त में अकल नहीं रहा हो। मैं 1990 से 96 के बीच बात कह रहा हूँ कि 1990 में जब मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में था तो बिहार और झारखंड एक ही था, बिहार झारखंड एक था। क्यों अलग हो गया, आपने कभी सोचा? इसीलिए अलग हो गया कि अगर राजनीतिक विशेषज्ञ लोग, मंत्री का भी पोर्टफोलियो बढ़ता था, तो अगर विधानसभा का अध्यक्ष है तो बिहार का, मुख्यमंत्री है तो बिहार का, पथ निर्माण मंत्री है तो बिहार का, स्वास्थ्य मंत्री है तो बिहार का। वाह! झारखंड को ईंख मंत्री,
माने कुछ कुछ जो है छोटा छोटा पोर्टफोलियो, वो लोग जो है झारखंड वाले लोग देखें कि असल खनिज हमारे पास है, अब बिहार के पास बालू है, नहीं तो झारखंड अलग हो। और झारखंड का इनकलाब हुआ और अंतोगत्वा वो अलग हो गया, उसको अलग होना पड़ा। जबकि उस समय हमको याद है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू यादव जी बोले थे, मुझे याद है कि झारखंड को मैं अलग नहीं होने दूंगा, मेरे लाश पर झारखंड अलग होगा। लेकिन अलग हो गया। ठीक इसी तरह से आप नियोजित शिक्षक अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है। बीपीएससी शिक्षक कोई बुर्बक नहीं है, माने कोई बुद्धू नहीं है, सॉरी बुर्बक नहीं, सॉरी कोई बुद्धू नहीं है, वो बहुत अक्लमंद है, जीनियस है। हाँ, नियोजित शिक्षक में भी लोग जीनियस हैं, अक्लमंद हैं, अच्छे लोग हैं। और नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी कंप्लीट किए हैं, यूपीएससी कंप्लीट किए हैं। मैं लेकिन इस तरह से कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए, सरकार का गतिविधि परखिए। सरकार हमेशा सबको सब लड़ाने के फेरा में, आप वो तो सरकार का मंशा पूरा हो जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ये चाहते ही हैं आपस में लड़े। मैं नाम नहीं बोलता हूं, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे नेताओं को देखा हूं कि अगर एक ठेकेदारी है, 5 लाख का फंड है, तो 10 आदमी को लगा दिया कि तुम भी काम करो, तुम भी काम करो। अब वही आपस में काम करते, सिर फुरा फुरा बोल, हिसाब के वक्त में सिर फुरा फुरा बोलते। नेता का काम है झंझट लगाना। आप माननीय नीतीश जी के झांसा में मत जाइए, आप कोर्ट भी नहीं जाइए। और बीपीएससी शिक्षकों को साफ मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो बुद्धि का कम होता है, वो अक्लमंद आदमी उसको लड़ाना चाहता है। आप कनिए बड़िए में नहीं जाइए, आप सिर्फ एक डिमांड रखिए कि समान काम का समान वेतन। जितना अन्य शिक्षक पढ़ाता है उतना आप भी पढ़ाते हैं, सेम एक ही पढ़ाते थे, लेकिन किसी को 1 लाख सैलरी और किसी को 35,000 सैलरी, कहाँ का इंसाफ है। तो माननीय नीतीश को इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बात बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 के हिसाब से, भारतीय संविधान में 14 के अनुसार से सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, क्या माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री यह बात बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि जो नियमित शिक्षक पढ़ाई पढ़ाते हैं वही बीपीएससी शिक्षक भी पढ़ाई पढ़ाते हैं और सेम एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्या यह बात सही है? 2 क्वेश्चन में पूछा हूं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या यह बात सही है, क्या यह बात सही है कि जितना नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक जो समय देते हैं उतना बीपीएससी शिक्षक भी समय देते हैं? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, क्या यह बात सही है कि नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, ये बीपीएससी से होकर के आए हैं, यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो समान काम का समान वेतन आपको नहीं देने का क्या औचित्य है? आप जवाब दीजिए। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार साहब, जो पलटू साहब हैं और डबल इंजन के सरकार हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार साहब और सीनियर मोस्ट IAS डॉक्टर S सिद्धार्थ साहब के पास ये पहुंच जाए ये वीडियो और उत्तर दे कि समान काम का समान वेतन का इतना संघर्ष हो रहा है, इतना डिमांड हो रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं देते हैं? किसी को 1 लाख का सैलरी देते हैं,
किसी को 50,000 सैलरी देते हैं और किसी को आप 35,000 देते हैं, 30,000 देते हैं। यह उचित है? और सिर्फ लड़ाने के फेरा में लगे हैं। मैं नियोजित शिक्षकों को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि धैर्य रखिए, आप कोर्ट अभी नहीं जाइए। और बीपीएससी शिक्षकों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी कुछ लोग नेतृत्व में आगे बढ़िए हौसला के साथ। असल बात है क्या कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और नौकरी से किसी को हटाना उससे ही बड़ा मुश्किल है। नोट कर लीजिए। हाँ, असंवैधानिक बात नहीं होना चाहिए। आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है और नियमानुसार ये लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। इस तरह का आप लोग टूटेंगे तो कभी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि वाकई ये बात सही है। मैं देखा हूँ कि नियोजित शिक्षक का जब इनकलाब होता है तो बिहार डर से डगमगाने लगता है और निश्चित ही सीनियर मोस्ट आईएएस जो आदेश निकालने हैं निदेशक साहब अपने निदेशालय से, श्री बैजनाथ यादव साहब, उनको यह आदेश वापस लेना होगा। क्योंकि नियोजित शिक्षक एक महाशक्ति है। एक बार मशाल जुलूस निकला था, अस्थिर हो गया। तो नियोजित शिक्षक बहुत ताकतवर है। मैं देखा हूँ। मैं ये भी देखा हूँ कि जब नियोजित शिक्षक का जब प्रोसेसन हुआ था जेल भरो अभियान में, तो लहेरियासराय थाना से लेकर पटना थाना से लेकर के माने भागलपुर, मुंगेर, सब थाना जक का थक भर गया। कोई गिरफ्तार किसी को, तत्काल के लिए 2 मिनट के लिए कहा मैं आपको गिरफ्तार किया और फिर जो है मैं फिर रिहा किया, ऐसे। इसीलिए और मैं देखे हुआ हूँ कि जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे तो उस समय शिक्षक लोग जेल भरो अभियान किए थे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ श्री जगन्नाथ मिश्रा साहब जब जेल भरो अभियान में जो हुआ तो तमाम शिक्षकों को गिरफ्तार भी कर लिए। अब बड़े बड़े स्कूल में सबको खाना उना का बंदोबस्त किया गया, वहीं गिरफ्तारी में सब रहता था। आखिर डिमांड पूरा हुआ। उस समय था डिमांड सेंट्रल सरकार से कि समान काम जो सेंट्रल सरकार को जो कर्मचारियों को मिलता है फैसिलिटी, वो बिहार सरकार के कर्मचारियों को भी मिले। डिमांड पूरा हो गया। तो आप लोग एकजुट होकर, सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो इतना झूठ फरेब पर चल रही है कि माने अपना पैसा बचाने के लिए 15 अरब रुपया बचाने के लिए नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया, विशिष्ट शिक्षक पर लाके अटका दिया और अपना पैसा बचा लिया। अंतिम में सब में झंझट लगा रहा है। माननीय नीतीश कुमार साहब, आपका झंझट सफल नहीं होगा। शिक्षक लोग ये गुरु जी हैं, बहुत समझदार हैं, इसीलिए ये झंझट नहीं करेंगे। और वैसे न्यायालय खुला हुआ है, न्यायालय में हक मांगने का अधिकार है, न्यायालय उचित फैसला करेंगे। दोस्तों, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपस में ये न लड़ें, मिलजुल के रहें और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं वो उनको अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिले तो ठीक है, नहीं तो आप नियोजित ही रहें। क्या फ़ायदा है? आपको 12 साल में प्रमोशन मिलेगा ही, 5 साल में फिर प्रमोशन मिलेगा ही। तो लाभ नियोजित शिक्षक में हो रहा है तो क्या विशिष्ट शिक्षक में जो है अंगूर है क्या? नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ रहें और धैर्य रहें, धैर्य से रहें, आपस में न लड़ें, कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न जाएं और सब शिक्षक एक समान, या बीपीएससी शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो या नियमित शिक्षक हो या गेस्ट शिक्षक हो, सब एक समान। दोस्तों, मैं अब अपनी बात को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।